बच्चा रिजल्ट रहे एकदम कमजोर। 10वीं में 14 बच्चा, अब हम 12 बाई ग्रेस पास हुए। जिम्मेदार अधिकारी है या कर्मचारी है जो भी है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 10वीं क्लास तक के बच्चों को अधिकांश को हिंदी की किताब पढ़ने नहीं आती है, गणित में पढ़े जोड़ बाकी नहीं आता है, गुणा भाग नहीं आता है, इंग्लिश में तो कुछ आता ही नहीं है। 14 बच्चा 12 बच्चा ग्रेस लगाए पास करे, ये तो सप्लीमेंट्री है। मैं जानता को नहीं होला, मैंने हाजिरी गुडी लागती हुई या वे कोई बच्चा मैंने ध्यान को नहीं होला। संस्था के हिसाब से और कर्मचारी के हिसाब से 93% रिजल्ट है। सेकंड ग्रेड का टीचर, विज्ञान और मैथ दोनों का ही हमारे पास है। 5वीं में मेरे बाण पटा है, लेकिन जोड़ को नहीं आवा है और गणित में भी ए लागेडो है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी। 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। राम राम साहब, मैं थारो देसी पत्रकार राजेश। फिलहाल मैं पहुंचे हूँ सरदार सर तहसील का गांव अमरसर के मायने। 2 लाइनों से मैं आज की शुरुआत करूंगा कि कलम, किताब और ज्ञान ये हमारा अधिकार है। जो अच्छी शिक्षा से वंचित करे, ये कैसी सरकार है। कुछ ऐसो ही मामलों आज गांव अमरसर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है बठे देखना मिल रही है। ते देख रहा होगा मेरे पीछे के बहुत सारा जी का बच्चा ही ग्रामीण ही वह बार अठे धरनो दे रखे है। धरनो क्यों दे रखियो है, बाबिया पास से बातचीत करांगा। अपने सामने धरना की बात आई है, वह आई है कि अठे अबार जी को 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो 10वीं को रिजल्ट आयो, बी के मायने ई स्कूल को जो रिजल्ट है वो बेहद ही निराशाजनक रहो। अठे जी का कुल छात्र हा बा के मायने हूँ 2 ही छात्र जी का है वह अच्छा अंक से उत्तीर्ण हुए हैं, बाकी जितना भी छात्र अब बाई ग्रेस है पास हुए। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। मेरे सके बार कुछ गांव का जी का युवा ही मेरे सके आप बस पूरा मामलो जी को है जानने को प्रयास करेंगे। के मामलो राम राम सर। राम राम। के मामलो है थारो आज थे स्कूल के जी की प्रतीकात्मक रूप से तालाबंदी को भी ताड़ोबंद लगा रखी है और ग्रामीण तिसड़ा हो आज मजबूर हो के तपती धूप के महीने और आप बच्चा लेकर आज रोड पे बैठे हो, क्या कारण है। कारण वही है कि साहब 10वीं रो 8वीं रो 5वीं रिजल्ट जारी हुई है। बच्चा रिजल्ट रहे एकदम कमजोर। 10वीं में 14 बच्चा, अब हम 12 बाई ग्रेस पास हुए और 8वीं में अधिकांश बच्चों के डी और सी ग्रेड आई है और ये रिजल्ट 5वीं का है और 8वीं में तो 2-3 बच्चों की सप्लीमेंट्री भी आई है। तो हमारी मांग ये है कि इस रिजल्ट का जिम्मेदार कौन है, अध्यापकों पर कार्रवाई करी जाए और जो जिस विषय के अध्यापक है नहीं, शिक्षा विभाग को तुरंत अध्यापक लगाने पड़ेंगे और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारा ये मुद्दा मेन मांग है और इसीलिए हमने ये तालाबंदी की है। और शिक्षा मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी शिक्षक लगाए जाए, नहीं अन्यथा ये बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये रिजल्ट आप देख रहे हो, बाई ग्रेड सारे बच्चे पास है। 10वीं क्लास तक के बच्चों को अधिकांश को हिंदी की किताब पढ़ने नहीं आती है, गणित में पढ़े जोड़ बाकी नहीं आता है, गुणा भाग नहीं आता है, इंग्लिश में तो कुछ आता ही नहीं है। एकदम कमजोर लो रिजल्ट आया है। के कारण मान लो थे रिजल्ट को वो रिजल्ट जो इशू है ते पीछे के कारण है बच्चा को शिक्षा विभाग को सिस्टम एकदम फेलियर रही है। जो बच्चा बच्चा का भविष्य को जिम्मेदार कौन है, एक बात। दूसरी बात क्या मैं भी अच्छा हुआ क्या हमारा बच्चा भी गाँव की स्कूल में पढ़ करके कोई बड़ी बड़ी पोस्टा पर रहे और इस जगह अंधकार में जीवन जगह लोग जी रहे वो भी थोड़ा उजालो हुए घर में मांगी भी होली दीपावली की खुशी और प्रेम मनाई जाए। मैं अच्छा हुआ और मारो वही उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य और कोई उद्देश्य नहीं है क्या जो रिजल्ट आयो है यूं गंभीर गांव में निराशा एक मतलब इसी प्रकार की हवा फैली है। का की कार्य जिम्मेदार कौन है। आज मैं धरणो ये काम खातिर दियो है का आगू अब जकांगे एक तो जकी शिक्षक है बांगी मांग जो 2 शिक्षक की कमी है पूर्ति करो और आंगो जिम्मेवार कौन है, एक जगह जिम्मेदार अधिकारी है या कर्मचारी है जो भी है इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मैं तो आपके माध्यम से सुने आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि थे मालो का तक पूछा और हमारी बात जकी धरातल जमीन जुड़ेड़ी बात थे ऑल ओवर राजस्थान या जो भी है थाना जका लोग देख रहे हैं बढ़ते पुगाओ बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँ लोगों में शेयर कहना चाहूँ कि ये चैनल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि हमारी एक लांगी मांग बनी चिंगारी गांव अमृतसर में जागी सरदार सर तहसील गए तो चिंगारी पूरे राजस्थान में फैलनी चाहिए ताकि लोग जागरूक हुए। क्योंकि वो समय गयो जो आज कुछ दिन पहले लोग जागरूक होनिया दिन प्रतिदिन पीढ़ियां बदलती जा रही है तो लोग भी
बदलता जा रहा है। जिका कह रहे हो कि जिम्मेवार अधिकारी या जिम्मेवार जिका शिक्षक बाबू, तो थारे हिसाब से या जिको थारो माननो है कौन लोग है जिका ई रिजल्ट के लिए विशेष रूप से जिम्मेवार है? शिक्षक, स्कूल का सिस्टम, या तो शिक्षकों ने काम नहीं किया, काम स्कूल में नहीं, या तो अधिकारी कहीं कहीं लचीलेपन में आए, अपने जो काम के प्रति हो उनकी कोई संवेदना व्यक्त नहीं हुई, या जांच पड़ताल नहीं होती होगी। आज स्कूल में कोई है? आज अभी तक कोई नहीं आया। बच्चा भी भूखा नहीं तो मैं मतलब व्यवस्था करा दी बिस्कुट, मैं भी 6 बजे लगातार भूखा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन को 2 दिन को नहीं। यदि आज मैं 2 दिन भूखा, जरूरत पड़ी तो मैं अनशन भरी वेट। प्रशासन से कोई वार्ता हुई है? प्रशासन में एडमाइट जी बात करी, मगर थे थारे साहब प्रशासन बात करो, मारे थारे सा कोई विरोध को नहीं, और प्रशासन हमारी अब तक कोई विरोध को नहीं। कोई बात आई है जी का अंक नहीं है, एक थे कर दियो जी मैं तो आका कोई भी प्रशासन में बंदो आर हमारे गाँव ने आश्वस्त कर दियो, लिखित में मान दे दियो। मैं कोई एक बिल्डिंग को खड़ी करवाना चाहूँ, मारा कोई मांग को मांग मारे तो शिक्षक दे दियो, ताकि हमारा बच्चा 2x2 आ सीख सके, कड़े सीख सके। अंग्रेजी मन किया कौन, मैं तो मन गुणों को 10 मन कर दिया। आई कोनी का हर मतलब कर्मचारी है जो अब नयो आयो है, बहुत सही से 6-7 सालों स्कूल में काम कर रही है, तो बांगो जिम्मेवार है। मैं तो आका कहा हमारे अभिभावकों की गलती इतनी है कि वे रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे हैं और वे इसे ध्यान कौन दे रहे, क्योंकि वे अनपढ़ है, जागरूक करने की कोशिश करा, आगू मैं भी गलती इसी करा। आज थे सगड़ा गाँव का भेड़ा हो, क्या मामलो है? मामलो बच्चा कमजोर है, सारे हमारा 10वीं बच्चा कमजोर है, 14 बच्चा 12 बच्चा ग्रेस लगा पास करे, ये बच्चों सप्लीमेंट्री है। अब आप बताओ तो भविष्य खराब हुई गयो। फिर 5 वाला 6 वाला 7 वाला 8 वाला बच्चा वे भी कमजोर है। हर आदमी सपनो ये कि मेरो पढ़े, एक मान बच्चा के तो भविष्य खराब हो रही है, ये वजह से भाई हो तो आंदोलन करियो। तो थारी मांगा की प्रशासन के सके मांग किया हमारी स्कूल सुधार हुआ, मांग स्कूल को सुधार हुए। हाँ, स्टाफ आने समझावे सुधार हो तो अभी हम टोटल जिका है सगड़ा कितना टापर पड़ेगा मां? टाबर तो भाई होला 350-400 टाबर, 350-450 टापर है। तो सिमटो ही टापर आ। हां 10 तो 14 बतावे, कोई 12 पूरे पढ़ लागे टाबर तो। प्रशासन को कोई आदमी है, कोई तहसीलदार कोई एसडीएम को यार बात करिए? ओ जो कोनी है, कोनी है पता है, कोई कोनी है, मैं ही बेड़ा ना थावड़ा बड़ा दिन निकाल ओ जो कोई। आज की व्यवस्था है स्कूल के मां कितना दिन हो यार की? अब तो पूरे साल की मानो तब बच्चा कमजोर है तो पिछले साल के रिजल्ट ना ठीक हो, पिछले साल ठीक हो, अब क्या खराब हो गया? हां खराब, बिल्कुल खराब है, पिछले साल बढ़िया हो, आज तक ठीक हो, ऐश खराब है। ऐस खराब होने का कारण की है? कोई मास्टर भगवान जाने या प्रिंसिपल ने है या मास्टर है या मास्टर तक कोनी होला, हाजिरी गुडी लागती हुली, या वे कोई बच्चा में ध्यान को देता होला, ये वजह से तो कोई टापर खान बताई को नहीं कि भाई मास्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई इसी बात पर क्या बता टापर तो डरता वाड़ के बता टापर तो आप रजिस्टर ठाप दो मन तो रजिस्टर का जो मुद्दे उठाए पहले क्या ठाप दो आपने सकता हो जी। हाँ, वो कहना है कि जिकी स्कूल की व्यवस्था ही बन लेकर मारो आज वो जो विरोध है वो एक 10वीं के मायने कुल जिकी संख्या ही भी का मायने मात्र 2 ही टाबर का है, वह अच्छा अंक कर लियो उत्तीर्ण है, बाकी जगह टाबर है वह सगला बाई ग्रेस और सप्लीमेंट्री बाके आई है। बाकी लोग भी ही विद्यालय प्रशासन है भी से भी आप बातचीत कर सकते। फिलहाल मेरे सागे जी अमरसर स्कूल है बिका प्रिंसिपल साहब मेरे सागे मौजूद है, हम बातचीत कराएंगे वो पूरा मामलों के है। सर राम राम, क्या मामला है सर जिका कारण वो आज आया की स्थिति पैदा होगी कि बच्चा ही और पांच का पेरेंट्स ही बना से रोड के ऊपर सर स्कूल के सामने तालाबंदी करके बैठना पड़ रही है। इनके 14 बच्चे बैठे थे, उसमें 12 बच्चों की कोई ग्रेस लग गया करपांक, जबकि रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। फर्स्ट डिवीजन में 4 बच्चे हैं, 9 बच्चे सेकंड डिवीजन, एक बच्चा सप्लीमेंट। संस्था के हिसाब से और कर्मचारी के हिसाब से 93% रिजल्ट है, जो संस्था के लिए उचित है और टीचर के लिए भी कोई कार्रवाई योग्य नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट टीचर नहीं है, एक सिर्फ कार्य व्यवस्थार्थ के रूप में एक सेकंड लेवल बायोलॉजी टीचर जो सेकंड लेवल है उसको कार्य व्यवस्थार्थ रूप में काम में लिया जा रहा है। सेकंड ग्रेड का टीचर विज्ञान और मैथ दोनों का हमारे पास नहीं। तो बी का महीने जिका मैथ और विज्ञान में थे बता रहे हो बम कितना के मतलब टाबरा का नंबर है या बम एक ग्रेस लगी है टाबरा की? ग्रेस 12 बच्चों की ग्रेस लगी है। कुल कितना टाबरा सर? कुल 14 बच्चे हैं। 10 में कुल 14 बच्चे, उनमें 12 को ग्रेस है। तो सर ये तो रिजल्ट आप 93% बता रहे हो, उस हिसाब से तो 93% लगता नहीं है सर। 93 क्यों नहीं है, 13 बच्चे पास हो गए ना, उसमें 14 में 14 बच्चे पास हो गए, सारे बच्चे ग्रेस ही पास हो गए। फर्स्ट डिवीजन कितने बच्चों के सर?
4 बच्चों की फर्स्ट 4 बच्चों। 9 बच्चों की सेकंड डिवीजन। अभी ग्रामीणों के साथ आपकी वार्ता चल रही थी, किन बातों के ऊपर सहमति बनी और क्या क्या इनकी मांगे? इनकी सहमति 2 टीचर लगाने की बात है, सहमत हो रहे हैं, परमानेंट लगाने के लिए कह रहे हैं, जो कि सरकार की नियमानुसार जब भी उपलब्ध ऊपर अधिकारियों से जो बातचीत हुई है उनके हिसाब से उन्होंने सिर्फ 2 टीचर लगाने की उनकी बात स्वीकार कर ली गई है। अभी इनकी सहमति बन जाती है उसके बाद विचार करेंगे। कोई उच्च अधिकारी आना की भी सर कोई बात है कि कोई सीबीओ साहब या कोई सूचित कर दिया, आना उनका अधिकार है। एमएस आगे जी का स्कूल का प्रिंसिपल साहब हाँ आपकी बात रखी गए, स्कूल को जो रिजल्ट है वो लोग 93% है, कह रहे हैं हमारे साहब रहे। हालांकि ग्रामीण ये रिजल्ट से बिल्कुल संतुष्ट को नहीं, क्योंकि 14 बच्चा में से 12 बच्चा जी का है बाई ग्रेस पास हो। गाँव वाला का मायने इस चीज को आक्रोश है कि मैं जिका है शिक्षा को अधिकार में टाबरा को एक अच्छी शिक्षा बनती है, लेकिन विज्ञान और गणित जिका महत्वपूर्ण विषय है वहाँ का अध्यापक न होने की वजह से आज वहाँ टाबर जिका है वह भी शिक्षा ने ग्रहण को कर पा रहा, जिका कारण ही आज अठे लोग धरनो दे रहे हैं। फिलहाल मेरे सागे एक छात्रा है भी हूँ बातचीत कर के वास्तव में जिका आरोप लागे ही बम कितनी सच्चाई है। थारी जी की स्कूल है, आज तीसरा टंपर जिका स्कूल के बारे बैठे हो, के बात है? मैं 2 शिकायत देखी है स्कूल के प्रति। एक मेरी 5वीं में मेरी भाण पढ़ है, जेकी ने जोड़ को नहीं आवा है और गणित में बिंग ए लागेडो है। मैं जानना चाहूँ कि जो बच्चों पढ़े और नहीं पढ़े बिंग फर्क के रह गयो। अगर बराबर ही मिलसी दोनों नहीं, फिर पढ़ने भी यहाँ सोच कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर समान ही मिल रही है मन, या फिर जो को नहीं पढ़ रहे बिन ज्यादा मिल रही है, चाहे वो नकल के दवा चाहे आप सिर्फ बच्चा नकल दे, चाहे टीचर बता रहे हो, तो वो एक गलत है और गैर कानूनी है। वो बच्चों सीख रहे हो कुछ को नहीं, बस इसका बच्चा आप शुरू में तैयार कर मांगे न्यू तैयार कर देखिए हो जाओ 8 10 में जाके या 12 में जाके बच्चा और रिजल्ट रहसी, क्योंकि सीखना टाइम है तो सीखना की चीज ही बे बच्चा 10वीं में आगे सीख रहे। गुणा भाग नॉर्मल चीज है, तो दूसरे तीसरे बच्चा आना चाहिए। पर्सनालिटी छठी में शुरू हो जाए तो वो बच्चों अगर 10वीं में गुणा भाग सीख रहे हो तो वो क्या करेगा बिना दोष की यही चीज में। तो मेरा मानना है कि न्यू कमजोर है, इसकी वजह से तो कमजोर रिजल्ट रहे है, क्योंकि बाने जो चीज टाइम पर सिखानी ना बा लेट बहुत सिखाई जा रही है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है कि गांव में अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ रहे हैं, चाहे वो 8वीं में छोड़ रहे हैं 9वीं में छोड़ रहे हैं, थोड़ा वो टीचर को हक बना है कि वे जाने कि वो बच्चा छोड़ रहे क्यों है। चाहे मैं पेरेंट्स से बात करें, चाहे बच्चों से बात करें, चाहे मैं थोड़ा समझाए कि यहाँ स्कूल में लाने की कोशिश करें। पर एक चीज में देखी मेरी भाणी 9वीं में तो बा जा रही कौन, मैं भी बहुत क्यों पर वह कौन गई। फिर भी मैं सोचू कि कर दे आप गुरुजी में बात कर या फिर भी आगे समझा, पर बिना बात करे भी साल लास्ट में कॉल करे थार भाण क्यों कोनी आया। मैं बोल रही हूँ पर आज जा रही कोनी, फिर टीसी भेज दो तो मैं क्या कर सकूं, टीसी घरे भेज दी। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ अपन स्कूल है, अपन टीचर बने पद है, अपन जिम्मेदारी लिए बच्चा की, तो थोड़ी बहुत तो घरे जाके या फिर खट्टे भी वहां से बात तो करे कि आ रहे क्यों कोई समझावे कि जिम शिक्षा का नॉलेज बतावे, ओ एक टीचर को कर्तव्य। और जी को रिजल्ट खराब रहे इसके पीछे के कारण है? टीचर को नहीं, मेन प्रॉब्लम टीचर है। हमारे बार 10वीं लेवल का टीचर को नहीं, और स्कूल है 12वीं तक की, जो 8 तक का टीचर है बे पढ़ा रहे वास्तव मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे टीचर नहीं होना ये है। जी का मास्टर है जिका स्कूल का महीने है बे कभी प्रयास कौन करियो के भाई आपा और टीचर ने लेवा या जिका कमेटी बनेडी बा कभी कोई प्रयास कौन करियो? देखो साल में कम से कम 4-5 बार आगे पेरेंट्स आगे मीटिंग होनी चाहिए, तो बान स्कूल में बुलाओ, बात करो किया जी करो। बान अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो थोड़ा बहुत दो किया जी करिए, बान साथ बात मिलके अगर आगे कर रहे करता तो अब तक कुछ न कुछ सोल्यूशन हो। तो 2-4 साल बिना टीचर स्कूल थोड़ी रह जाओ, अगर प्रयास करता तो 1 साल में रिजल्ट मिल जाता। स्कूल में कौन सी क्लास में? नहीं मैं बीए कर रही हूँ। अब बीए में चल गया था एक स्कूल में पढ़े 10वीं तक पढ़े रहे स्कूल में पढ़े रहो। आपने सका बच्ची ही जी स्कूल से 10वीं तक पढ़ी है, और वो कहना है कि स्कूल का जिका अध्यापक है वह जी कार्यशैली होनी चाहिए, बा कार्यशैली बा की कोनी भी कारणी आज जी पूरा गांव है, जिका पूरा गांव का टाबर ही बा वो आक्रोश है और बा को जी रिजल्ट रहे है भी को ही और नतीजो है।